आपका आज तक पर बहुत स्वागत है सर। अब टैक्स के जरिए एक बहुत बड़ी राहत आम जनता को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को पहुंचाने की सरकार की ये कोशिश आप किस तरह से समझाएंगे? इसके जरिए विपक्ष ये भी कह रहा है लोक लुभावना बजट देकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। देखिए, विपक्ष के लोगों को मेरा बहुत विनम्र एक ही सलाह है, बीजेपी अपने काम से जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोक लुभावन बजट बनाते नहीं है, काम के और विकास के मानदंड को स्थापित करने का बजट बनाते हैं। और जो कहते हैं तो वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। आप हमें एक चीज बताइए, आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से बदला कि नहीं बदला? आज भारत में डिजिटल पेमेंट सबसे अधिक आया कि नहीं आया? 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सबसे अधिक सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आपका स्टूडियो जिस इलाके में है, नोएडा में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 93 मोबाइल की फैक्ट्री आई है। सिर्फ 2 थी, 2014 में, अब 270 हो गई है। आज ये पूरा एप्पल, ये सैमसंग सब हिंदुस्तान में बनते हैं कि नहीं? हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस महकमे से मेरा कुछ जुड़ाव रहा है। हम कोरोना काल में 14 फैक्ट्री चीन से उठाकर एप्पल की लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो आज 20 लाख करोड़ किसानों के लिए, किसानों में स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाना, आजीविका बहनों के लिए चिंता करना, ये हमारे कारीगर जो हैं विश्वकर्मा बंधु, उनकी चिंता करना। तो ये क्या गरीब, क्या मध्यम वर्ग, क्या उद्यमशीलता, ये सबों के लिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है। ठीक है। अब जो आपने बात कही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में सिर्फ एक लाइन मैं बोल दूं, बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे बोलने दें। 2 तरीका होता है। मोदी जी ने आग्रह किया कि ईमानदारी से पैसे कमाओ, टैक्स दो। आज देखिए कितना टैक्स का कंप्लायंस बढ़ा है, डिजिटल तरीके से टैक्स कितना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे उनके अनावश्यक अधिकार बहुत कम किए गए हैं। तो आज टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, तो उससे सड़कें बनती हैं, उससे स्वास्थ्य की चिंता होती है, और उसी माध्यम से 5 लाख का एग्जम्पशन 7 लाख किया गया है, बाकी स्लैब्स को कम किया गया है। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। और मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, सड़कें अच्छी बनती हैं, बिजली आती है, डिजिटल इंडिया आता है, मोबाइल फोन हाथ में आता है, तो मिडिल क्लास को भी अच्छा लगता है, उनके भी जीवन में सहूलियत मिलती है और आम आदमी भी खुश होता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एक लाइन में अगर इस बजट को हम समझें तो हीरा सस्ता और आटा महंगा। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के बजट का ऐलान किया गया है, जुमलों वाला ये बजट है। ऐसा है कि आजकल अशोक गहलोत के प्रदेश में काफी हेडलाइन बन रहे हैं उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, इसलिए उनको अपनी बात याद आ रही है। देखिए, कॉन्क्रीट तरीके से बात हुई तो ये तो जुमलेबाजी का कमेंट ही है ना, जो बात कही गई है। इतना व्यापक बजट है, 1.5 घंटा पढ़ा गया विस्तार से। मैंने फिर कहा, क्या कृषि, क्या आजीविका बहनें, क्या कर्मयोगी कारीगर, क्या हमारे विश्वकर्मा बंधु, क्या हमारे फिशरीज। आप कभी कल्पना कर सकती हैं फिशरीज के विकास के लिए इतना पैसा खर्चा किया जाएगा? क्या अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, बाकी सब 33% जो उसका राइज किया गया है। मिस्टर गहलोत को मैं स्मरण कराऊं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 70,000 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। तो ये 4.5 करोड़ मकान बने हैं और बनेंगे। और जिस तरह से मेरे लिए बहुत ही भावुक वो एस्पेक्ट है जो श्री अनाज की बात की गई है, श्री अन्न, बिल्कुल, बिल्कुल, मिलेट, बिल्कुल, रागी, बाजरा, ज्वार, गरीबों का ये अनाज है। दुनिया जैसे योग पहुंचाया, जैसे काढ़ा और आयुर्वेद पहुंचाया, वैसे ही भारत का ज्वार, भारत का रागी, भारत के बाजरा, ये भी श्री अन्न के रूप में दुनिया में पहुंचे, स्वस्थ हैं, सस्ते हैं। तो ये तो नई सोच है ना, इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप नई सोच का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में मैं आ जाती हूं, जिस सप्तऋषि का जिक्र आज वित्त मंत्री की ओर से किया गया है उसमें ग्रीन ग्रोथ की भी बात कही गई है। इसके जरिए सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, जो ग्रीन की आप बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है चित्रा जी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री हमेशा क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने एक नई शब्दावली रची, क्लाइमेट जस्टिस, और किस प्रकार से पूरे विदेश नीति में उनके कारण जो उन्होंने कहा था पुतिन से बातचीत में कि ये युद्ध का समय नहीं, शांति का समय है।
और इसको G20 ने भी अपनी बैठक में रहा, इट इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इट द टाइम ऑफ पीस। तो ये जो उनकी पूरी सोच है, तो आज भारत ने दुनिया पर, मोदी जी ने एक बात कही है तो भारत को स्वयं तो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा क्लाइमेट एक्शन पॉइंट, ग्रीन कवरेज, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, और आपको मैं बता दूं, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बहुत खर्चे की बात, कई डिटेल्स की बात सब इसमें लिखा हुआ है, इससे नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इससे नए नए उद्यमशीलता पैदा होगी। जैसे भारत में स्टार्टअप मूवमेंट से कितनी बड़ी बात हो गई, 90,000 स्टार्टअप हैं और लगभग 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन रेवेन्यू, 7,000 करोड़ जी। और 25-28 साल के बच्चे हजारों करोड़ रुपए का बाहर में काम करते हैं। वो एक नया, उसी को आज स्टार्टअप को एग्रीकल्चर में लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी प्रकार से जो पूरे ग्रीन की बात की जा रही है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन आपके पूरे जो बिजलीकरण की बात की जा रही है, तो इससे भारत में एक बहुत बड़ा नया अवसर खुलने वाला है, जिसमें उद्यमशीलता होगी, जिसमें व्यापार के अवसर मिलेंगे और जिसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन रोजगार के अवसर को लेकर ही यहां पर विपक्ष आप पर निशाना भी साध रहा है। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपके राज्य बिहार लेकर चलती हूं, जहां पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया बजट आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना ही नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रेलवे को क्या मिला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरकार सिर्फ छलावे कर रही है। ऐसा है, नीतीश बाबू आजकल कुछ नहीं सुन रहे हैं, और उनकी पार्टी के ही उनके लोग सवाल उठाते हैं तो कहते हैं मैंने सुना नहीं है, और उनके डिप्टी भी बोलते हैं मैंने देखा नहीं। तो आपने जुमला की बात की चित्रा जी, तो आजकल बिहार में एक नया जुमला चलता है, नीतीश बाबू ने सुना नहीं, तेजस्वी बाबू ने देखा नहीं। ठीक है, अब बजट के बारे में ही बिहार के मुख्यमंत्री की यह सोच है, तब तो मुझे अपने प्रदेश के इस महान मुख्यमंत्री को प्रणाम करना पड़ेगा। नीतीश बाबू क्या हो गया आपको? बजट सारे मुख्यमंत्री सुनते हैं कि इसमें क्या क्या नई बातें होती हैं, उसका अपने प्रदेश के लिए हम क्या उपयोग करें। अब उनको कौन समझाए कि 20 लाख करोड़ रुपया अगर एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है तो बिहार एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं। इसके लिए मुझे अच्छा लगता है वो कहते, मैंने अपने अधिकारियों को कहूंगा इसको जांच करें कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। आज जो विश्वकर्मा मजदूरों के लिए नए अवसर हुए हैं, नीतीश कुमार जी अपने समाधान में जीविका बहनों के पास बहुत जाते हैं, तो जीविका बहनों के लिए जो काम किया जा रहा है उसको देखते। तो नीतीश बाबू ने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, तो मैं अपना क्यों समय जाया करूं। ठीक है, मैं ही कहूंगा भगवान से प्रार्थना करूं नीतीश बाबू कभी इस युगांतकारी बजट को देख लें तो अच्छा लगेगा। रेलवे के जरिए काया पलट की क्या कोशिश है? तेजस्वी यादव कह रहे कुछ नहीं मिला। देखिए चित्रा जी, आप बड़ी अनुभवी पत्रकार है, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करूं क्या? अब तेजस्वी जी की टिप्पणी पर आप इस महान बजट के स्तर को न परखें तो बड़ी कृपा होगी। आप मुझे यह बताइए कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है कि नहीं चल रही है? आज ट्रेनों का कायाकल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक से एक सुंदर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आज आप देखिए, आज आपकी पूरी बुकिंग ऑनलाइन होती है कि नहीं होती है? पूरा लंबी लंबी लाइन के स्कीम खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो आप, मैं फिर कहता हूं, जमीनी हकीकत देखना है। मैं कभी नहीं कहूंगा चित्रा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन भारत ठीक होने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और मोदी जी की अगुवाई में एक विकसित भारत का बनने की कल्पना, ये बजट उस रूपरेखा को रखता है।